हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति यादव है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ ईमो नीड्स पे। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया पे। यदि आपके घर में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, जो स्किज़ोफ्रेनिया से परेशान है, तो हमारे मन में एक सवाल होता है कि कैसे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनकी ट्रीटमेंट में, उनके रिकवरी में, कि फैमिली क्या कर सकती है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर हम डूज की बात करें तो डूज में फर्स्ट पॉइंट आता है कि खुद को हम साइको एजुकेट करें उस बीमारी के बारे में कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके चैलेंजेस क्या हैं जो हम फेस कर सकते हैं आगे। जब आपको बीमारी के बारे में पता होगा, उसका ट्रीटमेंट पता होगा और क्या क्या मुसीबतें या फिर मुश्किलें हम फेस कर सकते हैं, तो उससे आपको और ईजी हो जाता है उनकी हेल्प करने में, उनको सपोर्ट करने में। सेकेंड पॉइंट फर्स्ट था कि हम उनको साइको एजुकेट करें, हमको पता हो बीमारी के बारे में। दूसरा आता है जब फैमिली को ही पता होगा कि हाँ ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है, ये प्रोसीजर है, दवाइयाँ लेनी होती हैं, थेरेपी लेनी होती है, तो फैमिली कहीं ना कहीं पेशेंट को एनकरेज कर सकती है कि आप ट्रीटमेंट में कंप्लायंट रहें, आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, मेडिसिन आप लें, प्रॉपर फॉलोअप्स लें। ये तभी होगा जब आपको बीमारी के बारे में पता होगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है अर्ली वार्निंग साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। फैमिली के साथ पेशेंट रहता है तो फैमिली को एक एक चेंज भी अगर होता है तो फैमिली सबसे पहले चीज पकड़ती है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को तो आइडेंटिफाई करवाते हैं कि आपके अर्ली वार्निंग साइन क्या है, ताकि वो रिलैप्स हम रोक सके। तो वैसे ही फैमिली यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है हमें कि ये अर्ली वार्निंग साइंस हमको नजर आ रहे हैं और फिर उसी हिसाब से उनको डॉक्टर को दिखाया जाए या उनके थेरेपिस्ट को इन्फॉर्म किया जाए कि हमें ये अर्ली वार्निंग साइंस दिख रहे हैं। अर्ली वार्निंग साइन में क्या क्या आ सकता है? पहला आ गया कि सेल्फ केयर में चेंज दिख रहा है हमको, कि पहले वो अपना ध्यान रखते थे, अब वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। कभी नहाना नहीं नहा रहे हैं, कभी कपड़े साफ सुथरे नहीं पहन रहे हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हमको दिखने शुरू हो जाते हैं जब एक एपिसोड आता है, तो हमको वो आइडेंटिफाई करना है। पुअर सेल्फ केयर हो गया, या फिर लोगों से बात करना उसने कम कर दिया है। पहले वो बात कर रहा था लेकिन अब थोड़ा वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, वो बाहर नहीं जा रहे हैं, ये हो जाता है। तीसरा है आपको उनके मूड में भी चेंजेस दिखेंगे कि वो अब छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने लग गए हैं। अगर फैमिली में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया अगर हमने कुछ बोल दिया, ये हो सकता है। बाकी उनके स्लीप और एपेटाइट में चेंज दिख सकते हैं आपको कि वो रात सो नहीं रहा है या फिर नींद कम हो गई है, ज्यादा हो गई है। अगर आपको ऐसे कुछ वार्निंग साइंस दिखते हैं तो आपका सबसे पहला काम जो होता है वो उनके ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, उनके थेरेपिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, आप उनको इन्फॉर्म करें और फॉलो अप सेशन लें, ताकि हम उस एपिसोड को प्रिवेंट कर सकें जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं। जैसे कि एक फैमिली और एक पेशेंट, ये एक बायलैटरल रिलेशनशिप है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। पेशेंट ठीक नहीं है तो फैमिली में भी दिक्कतें आ रही हैं, फैमिली भी सफर कर रही है, और जब फैमिली की साइड से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पेशेंट को दिक्कत हो रही है कि वो कभी ये हो गया कभी वो हो गया। तो ये बायलैटरल है। तो यहाँ पे दोनों को ही जरूरी है कि थोड़ा एक अपने लिए टाइम निकालें। केयर गिवर्स को हम बोलते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकालें, एक मी टाइम निकालें, क्योंकि आपके लिए भी एक वो हो जाता है कि इतना सब कुछ देख रहे हैं आप खुद परेशान हो गए, ट्रीटमेंट में इतना पार्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ये भी है कि आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें। आपको जो पसंद है, आपको किसी से बात करनी है, आप दोस्त से बात करें। अगर आपको लगता है आपको काउंसलिंग की जरूरत है, थेरेपिस्ट से बात करना है, बहुत बर्डन सा हो गया या फिर बर्नआउट हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर जो है स्किज़ोफ्रेनिया, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक फैमिली सेशन होता है, आप फैमिली सेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं कि इनका अभी क्या प्रोग्रेस है, और फैमिली भी थोड़ा अपना शेयर कर सकती है कि मैम अभी हमारी साइड से ये अपडेट है, ये हो रहा है। तो अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, काफ़ी बेटर हो जाता है, हम बर्नआउट को कम कर सकते हैं। तो अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, उनका तो ध्यान रखना ही है और अपना भी रखना। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो हम कैसे उनका सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।